हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और इसमें यंग प्रोफेशनल कंसल्टेंट और कुछ अलग अलग वैकेंसीज हैं और सैलरी मेंशन की हुई है। एडवर्टीजमेंट में विज्ञापन में सैलरी अलग अलग पोस्ट के लिए दी है, जिसमें मिनिमम जो है यंग प्रोफेशनल के लिए 60,000 रुपये प्रति माह है। इसी तरीके से अलग अलग पोस्ट के लिए 3,30,000 प्रति माह पर मंथ तक सैलरी है। पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। कुछ खास खास सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री होल्डर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो डिटेल हम वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट यहाँ एप्लीकेशन कर सकेंगे। बीटेक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए है अगर आपके पास तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस नहीं देनी है, एप्लीकेशन फीस 0 है। यहाँ पर एक बात आपको बताओ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसलिए किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करने वाले इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकेंगे। बाकी की डिटेल हम आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। एडवर्टीजमेंट जो है 9 पेजेस की है। इसमें सबसे पहले सैलरी लिखी हुई है, तो यंग प्रोफेशनल के लिए 60,000 रुपीज यहाँ पर देखेंगे आप ऊपर में पर मंथ सैलरी दी हुई है। 60,000 रुपए पर मंथ यंग प्रोफेशनल के लिए। एसोसिएट के लिए 80,000 से लेके 1,45,000 पर मंथ। मतलब मिनिमम आप जो है 80,000 मिलेगा आपको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो, और आप निगोशिएट कर लेते हैं तो 1,45,000 तक निगोशिएट करने से आपको सैलरी मिल सकती है। कंसल्टेंट के लिए मिनिमम 1,45,000 रुपए प्रति माह 2,65,000 रुपए तक मिल सकती है। सीनियर कंसल्टेंट के लिए 2,65,000 से लेकर 3,30,000 रुपए तक प्रति माह सैलरी मिल सकती है। तो ये हो गई इसकी बात। अब क्वालिफिकेशन और नंबर ऑफ वैकेंसीज देखेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे लिखा क्या है देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। तो काफी अच्छी वैकेंसीज आई हुई है। मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको डायरेक्ट काम करने का मौका मिले विदाउट फीस, तो इससे अच्छा और क्या होगा। तो चलिए अब इसकी वैकेंसी सेक्शन में चेक करेंगे तो सारी डिटेल सामने आएंगी। यंग प्रोफेशनल के लिए टोटल जो है वैकेंसीज है 20, जिसमें कि इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट है या एलएलएम है आप, या पब्लिक पॉलिसी, डेटा साइंस, जनरल मैनेजर मीन्स एमबीए किया है। डेटा साइंस में बीटेक अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी में देखेंगे कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 4 स्ट्रीम है जिससे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और किसी भी तरीके का आपने मतलब जॉब किया हुआ है। यंग प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है, अगर रेलिवेंट आपने यंग प्रोफेशनल के तौर पर जॉब नहीं भी किया लेकिन 1 ईयर किसी भी फील्ड में आपकी जॉब है की हुई है 1 ईयर की, तो आप यंग प्रोफेशनल। और इन सब में मास्टर डिग्री देखेंगे। एग्जैक्टली क्वालिफिकेशन क्या है वो देखते हैं। पहले सब नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लें। एसोसिएट के लिए टोटल 12 वैकेंसीज हैं। कंसल्टेंट के लिए टोटल 21 वैकेंसीज है। सीनियर कंसल्टेंट के लिए 14 वैकेंसीज हैं। टोटल 67 वैकेंसीज इसमें है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी देखेंगे। एज क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। यंग प्रोफेशनल के लिए ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष। 1 साल कुछ भी ऐसा मैंने आपको बताया कि रिलेवेंट एक्सपीरियंस 0, मतलब यंग प्रोफेशनल के तौर पर आपने काम नहीं किया। मान लिया आपने किसी स्कूल में सिखाया है, आपने कहीं पर कुछ रिसर्च वर्क किया तो वो आप दिखा सकते हैं यहाँ पर। एसोसिएट के लिए मिनिमम 3 ईयर्स, जिसमें कि 1 ईयर एज एसोसिएट काम होना चाहिए। कंसल्टेंट के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 साल है, जिसमें कि 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 3 साल एज कंसल्टेंट आपने काम किया। और सीनियर कंसल्टेंट के लिए 65 ईयर्स अपर एज लिमिट है और 15 साल या अबव जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये है क्वालिफिकेशन, सैलरी। क्वालिफिकेशन अब देख लेंगे। क्वालिफिकेशन में इकोनॉमिक्स में देखिए सब्जेक्ट तो इतने ही है, लीगल, इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी, जनरल मैनेजमेंट, डेटा साइंस। तो क्वालिफिकेशन सेम रहेगा, चाहे वो कंसल्टेंट हो, चाहे सीनियर कंसल्टेंट हो, यंग प्रोफेशनल हो, सबके लिए क्वालिफिकेशन सेम है। क्वालिफिकेशन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस जो है सबके लिए ज्यादा सैलरी है जिसकी या ज्यादा बड़ा पोस्ट है तो उसके लिए ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ से आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन चेक करना है। तो जैसे कि आप यंग प्रोफेशनल या कंसल्टेंट या जो भी उसमें सीनियर कंसल्टेंट पोस्ट दिया हुआ है उसमें अगर इकोनॉमिक्स वाले में अप्लाई करते हैं तो मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए। लीगल वाले में अगर आप अप्लाई करते हैं तो एलएलएम होना चाहिए। पब्लिक पॉलिसी मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी। जनरल मैनेजमेंट एमबीए किया हुआ होना चाहिए। डेटा साइंस में बीई बीटेक, कोई भी बीई बीटेक है या एमसीए है या मास्टर इन डेटा साइंस है या डेटा एनालिस्ट है या मैथमेटिक्स से भी आपने किया हुआ है, मैथमेटिक्स में कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स मतलब मैथ से किया हुआ है आपने मास्टर डिग्री, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो होप ये क्लियर है कि क्वालिफिकेशन सबके लिए सेम रहेगा, सिर्फ जो है एक्सपीरियंस अलग अलग रहेगा। तो कौन से पोस्ट के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए वो आपको देखना है और अकॉर्डिंगली अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है
लास्ट डेट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है ये फिलहाल, कितने साल के लिए है ये तो नहीं दिया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर है, परमानेंट तो फिलहाल नहीं है। एडवर्टीजमेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स intends to hire talented, innovative, dynamic professional as independent consultant for post of young professional, associate consultant and senior consultant on contract basis. तो 5 streams दिए हुए हैं। The required educational qualification for each of 5 stream is given in detail guideline placed in department. इसके लिए अलग से आपको मैंने बता दिया। ये जो एडवर्टीजमेंट है इसमें क्वालिफिकेशन नहीं है, एडवर्टीजमेंट के बाहर जाके क्वालिफिकेशन चेक करना है। तो ये सब इसमें दिया है। जो हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले ये आपको डाउनलोड करना है और इसके बाद इसको फिल कर लेना है। फिल करके यहाँ लास्ट में लिखा है एडवर्टीजमेंट जो है उसमें लास्ट में लिखा है इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट में ड्यूली मेल, तो मतलब मेल ईमेल से भेज देना है। ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट अलॉन्ग विद देयर सीवी, बायोडेटा अटैच करें। ये फॉर्मेट नीचे मैंने आपको दिखाया ना, वो डाउनलोड करना है। आप टाइप कर सकते हैं, आप हाथ से लिख सकते हैं, स्कैन कर ले बायोडेटा। फोटोकॉपीज लगाने होंगे आप जो भी 10 ऑनवर्ड्स 10वीं से लेके अभी तक का जो भी आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसकी फोटोकॉपी, और ये ईमेल आईडी पर आपको भेज देना है। कितने दिन में भेजना, यहाँ पे लिखा है कि जिस डेट से पब्लिश हुआ उस डेट से 21 डेज के अंदर अंदर आपने भेज देना इस ईमेल आईडी पे। सब्जेक्ट लाइन में जरूर लिखें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल, ऐसा करके। आपको वैकेंसी सेक्शन में आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे एंगेजमेंट ऑफ टू द पोजीशन ऑफ यंग प्रोफेशनल एसोसिएट कंसल्टेंट एंड सीनियर कंसल्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। 14 सितंबर की ये नोटिफिकेशन है। 14 सितंबर को अगर जारी हुई है तो 21 दिनों के अंदर, मतलब 14 + 21 कर दें तो इतने दिन आपके पास हैं। 21 डेज के अंदर आपको ईमेल से भेज देना है। इसके बाद इसमें क्वालिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन में आपको व्हाट्स न्यू में जाना है। व्हाट्स न्यू का मैं आपको शेयर कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे व्हाट्स न्यू में कहीं पर गाइडलाइंस आपको सर्च करना होगा, नीचे तक स्क्रॉल करके। पेज 1 पे नहीं, पेज 2 पर कहीं पे गाइडलाइंस दिया हुआ है। ये देखें, ये गाइडलाइंस आपको डाउनलोड कर लेना और पढ़ना है। इस गाइडलाइंस में क्वालिफिकेशन की डेट जो है, क्वालिफिकेशन की जो डिटेल्स है ना, वो दी हुई है। तो क्वालिफिकेशन 1 नवंबर की डेट से बहुत पहले इन्होंने एक भी बार गाइडलाइन दे दिया। इसी गाइडलाइन को बोलते हैं कि इसी गाइडलाइन को आप जाके देख लें। तो ये पेज भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैकेंसीज वाली भी जो है मैं शेयर कर देती हूँ। अगर आप कहेंगे जॉब लोकेशन क्या है, तो मैंने गेट इन टच में देखा कि इसकी जॉब लोकेशन क्या है। तो हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो पता नहीं रहता है उनका कहाँ कहाँ यूनिट रहेगा, वहां वो प्लेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ही अगर आपको प्लेसमेंट देते हैं तो ये वाणिज्य भवन न्यू दिल्ली में है। तो जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली रहेगी। न्यू दिल्ली तो वेल कनेक्टेड है, किसी भी दूसरे राज्य से आप आके यहाँ पर काम कर सकते हैं। सैलरी अच्छी है और यहाँ का वर्क एक्सपीरियंस आपको बाद में और दूसरी जगह जब यंग प्रोफेशनल की वैकेंसीज आती है परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें काफी यूज हो जाएगा इसका। तो आप अप्लाई करें अगर आप इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है तो।